Hello kids, welcome back to our channel. So here we are going to continue this chapter 5 separation of substances. So in this chapter 5 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी. इट्स लाइक हमने डिस्कस कर लिया था आपके कुछ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. व्हाई डू वी नीड सेपरेशन? टू सेपरेट आउट हार्मफुल मटेरियल्स को अलग करने के लिए या इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए या टू यूजफुल मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए वी यूज separation. We use different methods of separation. Some of them we have already discussed. कुछ हमने पढ़ लिया है इसमें. Just like the first one is hand picking. When we are using our hand to clean impurities को अलग करने के लिए जब हम अपने हाथों का यूज करते हैं, just like separating stones from the rice, separating some veggies in your food. ठीक है, ये सब सारी प्रोसेस आप हैंड पिकिंग के थ्रू ही कर रहे हो. हाथ से चीजें उठाकर बाहर कर दे रहे हो बिकॉज दे आर बिगर इन साइज. जो पार्टिकल, जो इम्प्योरिटीज या फिर जो मटेरियल्स हमें सेपरेट करना है वो अगर साइज में बड़े हैं देन दे कैन बी सेपरेटेड बाय आवर हैंड्स. तो आप उसको आप यूज ईजिली अपने हैंड्स को यूज करके सेपरेट कर सकते हो. एंड दिस मेथड इज नोन एज हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेशन. ये मेथड आपका हैंड पिकिंग मेथड हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज अबाउट द winnowing and threshing. So the first we have discussed about the threshing. Threshing means beating. ठीक है, we need to separate the grains from their stalks. स्टॉक्स से ग्रेन्स को सेपरेट करने की प्रोसेस थ्रेसिंग कहलाती है. उसे बार बार पीट के उसके जो ग्रेन्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है. स्टॉक्स के बंडल बनाए जाते हैं जस्ट लाइक दैट. देन बाय थ्रेसिंग के थ्रू इस तरीके से ग्रेन्स सेपरेट कर लिया जाता है. और ग्रेन्स सेपरेट करने के बाद क्या होता है, इसमें बहुत सारा डर्ट, बहुत सारा आपका हस्क यानी कि भूसे के पार्टिकल्स होते हैं. नाउ वी नीड टू सेपरेट देम. तो हाउ कैन वी सेपरेट देम? यू नो डर्ट, हस्क आर लाइटर दैन द ग्रेन्स. जो अनाज है उससे वो हल्का होता है वेट में. सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन सेपरेट देम by the process of winnowing because they are lighter particle. अगर जो मटेरियल हमें सेपरेट करना है, अलग करना है, उनका वेट जो आपको अलग करना है उसके वेट से ज़्यादा है. जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रेन्स और डस्ट और हस्क पार्टिकल दूर उड़ जा रहे हैं हवा की वजह से और जो ग्रेन्स है वो नीचे चला जा रहा है. इस तरीके से सेपरेशन हो जा रही है. जस्ट लाइक सैंड ले लो आप और उसमें मिक्स कर लो, आप सॉ डस्ट मिक्स कर लो, चॉक डस्ट मिक्स कर लो या डर्ट ही मिक्स कर लो बिकॉज दे आर लाइटर इन वेट दैन द सैंड. सैंड के कंपेरिजन में ये सारी चीज़ें लाइटर इन वेट है. तो जब आप ऊपर करके इस तरीके से गिराते हो तो सैंड का वेट हैवी होने की वजह से, सैंड पार्टिकल्स का वेट हैवी होने की वजह से वो एग्जैक्टली पास में गिरेंगे आपके. और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगी जैसे कि सॉ डस्ट हो गया, चॉक डस्ट हो गया, वो थोड़े से दूर पे गिरेंगे. So this process is known as winnowing. Blowing air is very helpful in this process. ना हवा चलेगी तभी ये प्रोसेस होगी, अदरवाइज दोनों ही पार्टिकल मिक्स होके फ्लोर पे गिरेंगे. तो समटाइम्स वी यूज फैन फॉर दिस प्रोसेस. ठीक है, कभी कभी फैंस वगैरह भी इस प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं जब हवा नहीं होती है तो. So this is winnowing. So after winnowing, the next process is about the sieving. So here we are going to discuss about sieving today. So have you ever seen your mother cooking something, chapatis वगैरह प्रिपेयर करने के पहले वो क्या करती हैं? They used to sieve the flour. जो आटा होता है उसे वो चालती हैं बिकॉज जो आपके जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स की कवरिंग्स होती है, ब्रैन वगैरह जो होता है वो भी पिस जाता है फ्लोर बनने के थ्रू. तो उसे सेपरेट आउट करने के लिए या फिर कुछ मटेरियल्स हो जिसको नहीं अनइवन हो, साइज में बड़े हो या फिर अलग से हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या होता है, हम करते हैं आटे वगैरह को चालते हैं बाय सीविंग. द प्रोसेस इज सीविंग नोन एज चालना इन हिंदी. ठीक है, तो सीव्स के थ्रू और जिस ऑब्जेक्ट से चालते हैं दैट इज नोन एज सीव. ठीक है, उसे सीव कहेंगे. तो समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर. जब भी आपको फ्लोर से कोई भी डिश बनानी होती है देन वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होगी, ब्रैन होगी, उसे हमें निकालना पड़ेगा. सो व्हाट डू? वी यूज सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट. हम क्या कर सकते हैं, उसको सीव कर सकते हैं ना. उसको सीव करने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स बिगर दैन द फ्लोर पार्टिकल्स, ठीक है, होल
होल्स होते हैं सीव में बहुत सारे, जैसे स्ट्रेनर देखा होगा ना, स्ट्रेनर हो गया और आपका सीव हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गया, इसमें होल्स होते हैं। तो सीव के होल्स थोड़े बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ही पास हो सकते हैं। तो जो फ्लोर का आटे का पार्टिकल होता है वो बहुत महीन होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो तो उससे पास हो जाता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो पास नहीं हो पाती है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट द इम्प्योरिटीज, द ब्रांड फ्रॉम द फ्लोर, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सीविंग, और प्रोसेस आपकी सीविंग कहलाएगी। Sieving allows the fine floor particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Sieve पे जो impurities होंगी वहीं पे बच जाएंगी। And in the floor meal, impurities like husk, stones are removed from wheat before grinding it. जब आप wheat देते हो, मे बी उसमें stones प्रेजेंट हो, मे बी उसमें कुछ impurities प्रेजेंट हो, husk प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें निकाल ली जाती हैं। कौन कौन से प्रोसेस से निकाली जाती होंगी? मे बी हैंड पिकिंग, मे बी विनोइंग, ये सारी विनोइंग वाली प्रोसेस से हस्क रिमूव कर लेते होंगे, स्टोन्स आपका हैंड पिकिंग प्रोसेस से रिमूव कर लेते होंगे। सो दिस इज देन दे ग्राइंडेड, उसके बाद वो उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, आपके व्हीट से आपका फ्लोर बनाते हैं, ठीक है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured ऑन अ स्लैंटिंग सीव। क्या होता है, एक स्लैंटिंग सीव पे ऐसे तिरछा सा सीव रखा जाता है, उस पे फ्लोर को पास किया जाता है। Then the sieve removes pieces of stones, stalks and husks that may still remain with, और उसके बाद भी जो आपके impurities रह जाते, जो stones रह जाते हैं, वो sieves के थ्रू पास करके हटा लिया जाता है। You may have also noticed similar sieves before at construction area. You have seen this kind of sieves at a construction place because they sieve sand here, ठीक है। वो यहाँ पर सैंड्स को इस तरीके से सीव करते हैं बिकॉज सैंड में बहुत सारे स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड उस स्टोन्स को रिमूव करना होता है बिफोर यूजिंग सैंड। सैंड यूज करने के पहले वो स्टोन्स वगैरह रिमूव करना होता है। सो दे ऑल्सो यूज सीविंग मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ द बिगर स्टोन। जो बड़े बड़े स्टोन्स है, सैंड पार्टिकल से बड़े पार्टिकल्स जो भी है, उनको सेपरेट करने के लिए वहाँ पर यूज किया जाता है प्रोसेस सीविंग। दिस काइंड ऑफ sieve is used at construction area. कंस्ट्रक्शन एरिया पे इस तरीके के sieves यूज किए जाते हैं to separate out the pebbles, stones from the sand. Okay, the next activity is given here. Bring a sieve and a small quantity of flour from home. ठीक है, क्या करना है आपको, एक sieve लेना है, थोड़ा सा flour लेना है, small quantity of flour, and sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour, the powdered chalk, by sieving? So here it is given that what you have to do, you have to make a powder of chalk pieces. chalk pieces का बहुत फाइन पाउडर बन जाएगा, एकदम जैसे कि आपका जो टैल्कम पाउडर होता है वैसे ही कंसिस्टेंसी उसकी होगी। तो जब आप उसको फ्लोर के साथ मिक्स कर दोगे, सो कैन यू सेपरेट देम आउट यूजिंग सीविंग। सीविंग वाली प्रोसेस से आप उसको अलग अलग सेपरेट कर पाओगे क्या? बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, फ्लोर का पार्टिकल्स भी बहुत छोटा छोटा है कि वो सीव से पास हो जा रहा है, और चॉक डस्ट जो आप बनाओगे, चॉक पाउडर जो बनाओगे, उसके भी पार्टिकल्स बहुत महीन होंगे। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, ठीक है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, तो वो भी सीव से पास हो जाएंगे। तो क्या होगा, इट कैन नॉट पॉसिबल टू सेपरेट चॉक पाउडर एंड फ्लोर बाय सीविंग। सीविंग की प्रोसेस से दोनों को सेपरेट करना ईजी नहीं है या पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर साइज ऑफ पार्टिकल्स आर सेम। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हम सेपरेट कर पा रहे हैं? क्योंकि सीविंग के प्रोसेस में ना सिर्फ उन चीज़ों को हम सेपरेट कर पाते हैं जो साइज में बड़े हो या फिर पार्टिकल की साइज चेंज हो, तभी एक पार्टिकल छोटा हो और दूसरा बड़ा हो तो हम उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों पार्टिकल की साइज सेम हो जाए, दोनों ही महीन हो जाए, तो आप किस तरीके से सेपरेट करोगे? यहाँ चॉक पाउडर भी बहुत महीन है और आपका फ्लोर भी बहुत महीन है, दोनों ही सीव से पास हो जाएंगे। सो वी कैन नॉट यूज सीविंग हियर, ठीक है। सो सीविंग प्रोसेस के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट द साइज मस्ट बी चेंज। दोनों की पार्टिकल्स की साइज चेंज होनी चाहिए, देन वी कैन सेपरेट देम। उसके बाद ही हम उसको सेपरेट कर पाएंगे।
So it is about the sieving. So the next is about sedimentation, decantation and filtration. These three is also very important process of method of separation. ये तीनों भी बहुत important हो जाते हैं method of separation के लिए, ठीक है, separation के important methods हो जाते हैं. Now it has given कि sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing, hand picking. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हैंड पिकिंग के थ्रू भी आप नहीं सेपरेट कर सकते. जिस लाइक अभी हमने पिछला वाला एग्जांपल देखा कि हम चॉक पाउडर को फ्लोर से तो ऐसे हैंड पिकिंग के थ्रू तो हटा नहीं पाएंगे और हम विनोइंग की प्रोसेस भी नहीं कर सकते. Then what can we do? For example, there may be lighter impurities like dust, soil particles in rice and pulses. क्या होता है, हम हैंड पिकिंग के थ्रू जब राइस के पेबल्स निकाल देंगे, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह निकाल देंगे, उसके बाद भी उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू बिफोर कुकिंग इट, क्या करते हैं हम राइस पल्सेस वगैरह बनाने के पहले वी यूज टू वॉश इट ना, हम उसे धुलते हैं. क्यों धुलते हैं? बिकॉज उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो धूल है, जो डस्ट है, ये सारी चीज़ें वाटर के साथ मिक्स हो जाए और आप उस वाटर को सेपरेट कर लो, उस वाटर से अपना राइस पल्सेस जो भी आप धुल रहे हो वो सेपरेट कर लो. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग कि हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको वाटर के साथ मिक्स करके सेपरेट कर ले रहे हैं. सो हियर इट इज़ रिटन कि लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस, हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. कैसे सेपरेट किया जाता है? सो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. कुकिंग के जस्ट पहले हम उसे धुलते हैं, भिगा के रखते हैं. सो व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड. ठीक है, क्या होता है कि जो राइस के ऊपर हल्का सा डस्ट लगा है, जो सॉइल लगा है, वो हमें ऐसे तो नहीं दिखता, लेकिन टच करने पे हमारे हाथ गंदे थोड़े से वाइट से हो जाएंगे बिकॉज उनमें थोड़ा सा डस्ट, थोड़ा सा सॉइल प्रेजेंट होता है. तो व्हेन वी वॉश इट, जब हम उसे वाटर ऐड करते हैं तो वो वाटर के साथ मिल जाते हैं एंड वी ड्रेन आउट, हम वो वाटर निकाल देते हैं. So these impurities go into water which becomes a little muddy. water धुंधला सा हो जाता है water जब हम डालते हैं इस पे. तो now what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? तो यहाँ पर क्या होता है, पानी के साथ क्या मिक्स हो जाता है, सॉइल और डस्ट आपका कुछ टाइम के लिए पानी के साथ मिक्स हो जाता है और क्या सेटल डाउन हो जाता है, राइस पल्सेस क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है ना. जब भी आप चावल दाल को धुलते हुए देखोगे तो जब भी हम पानी मिक्स करेंगे तो क्या होगा, पानी थोड़ा सा धुंधला सा हो जाएगा, थोड़ा सा मडी हो जाएगा और राइस नीचे चला जाएगा. ईजिली आप वो वाटर ड्रेन आउट कर सकते हो, गिरा सकते हो. ठीक है. So it is given, why have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? आपने जो वाटर जो वेसल लिया है, आपने क्या किया, उसको धीरे से टिल्ट किया ताकि वो जो इम्प्योरिटीज मिक्स वाटर है, मडी वाटर है, वो बाहर निकल जाए. When the heavier component in the mixture settles after water is added to it, this process is known as sedimentation. इट मीन्स ये जो प्रोसेस है ना पूरी कि इम्प्योरिटीज़ को वाटर के साथ मिक्स करके रिमूव करने वाली, तो इसमें क्या होता है, हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं. जैसे हमने चावल में पानी डाला तो जो चावल के डस्ट हैं, चावल का में जो सॉइल प्रेजेंट है वो तो वाटर के साथ मिक्स हो गया और राइस क्या हुआ, बॉटम में चला गया जिस भी वेसल में आपने लिया है. तो आप इजीली टिल्ट करके बर्तन वो जो मडी वाटर है उसको बाहर निकाल सकते हो. दिस प्रोसेस इज नोन एज sedimentation. So when the heavier component mix with settles after water, here it has, you can also underline in your books, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, जब उसमें water ऐड किया जाए तो वो settle down हो जाए. Only the process of settling down of heavier particles, ठीक है, heavier particle का bottom में settle down होने वाला process क्या हो गया, sedimentation हो गया. And when we are removing the water with impurities, so when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. यानी कि हमने क्या किया, just like
सिंपली अगर पानी में सैंड मिक्स किया, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जनरली किसी फील्ड वगैरह से सैंड और मड का मिक्सचर लिया आपने, उसको पानी में डिसॉल्व कर लिया, ठीक। पानी में डिसॉल्व करने से क्या होता है, सैंड बहुत जल्दी सेटल डाउन होगा, जबकि जो मड है वो इतने जल्दी सेटल डाउन नहीं होगा। तो जब सैंड सेटल डाउन हो गया तो ये सेटलिंग ऑफ प्रोसेस, ठीक है, सैंड के पार्टिकल्स हैवियर देन वाटर थे, हैवियर देन वाटर थे और हैवियर देन द मड थे, तो क्या हुआ, वो सेटल डाउन हो गया। तो ये जो सेटलिंग की प्रोसेस हुई, जो नीचे जाके वो बैठ गया, दैट इज सेडिमेंटेशन। एंड व्हेन वी रिमूव द मडी वाटर, फिर हमने क्या किया, वो जो ग्लास लिया हुआ था उसको टेढ़ा करके वो मडी वाटर गिरा दिया और नीचे सिर्फ सैंड बचा। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर, जब ये वाटर हम पोर आउट कर रहे हैं, बाहर गिरा रहे हैं, दैट इज नोन एज डिकैंटेशन। व्हाई वी राइट, दिस इज व्हाई वी राइट द बोथ नेम्स टुगेदर, इसीलिए हमने दोनों नाम को साथ में रखा है, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन, बिकॉज दे हेल्प ईच अदर, दे मेक अ कंप्लीट प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट बनाते हैं। सेडिमेंटेशन में हैवियर पार्टिकल जाके सेटल डाउन होगा और डिकैंटेशन में हम वो जो वाटर है जिसमें इम्प्योरिटीज, जो डस्ट मिक्स है, उसको रिमूव करेंगे। ओके, so understand the difference between sedimentation and decantation. So let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. ठीक है, here we are going to see some more examples of sedimentation and decantation. So let's see. The same particles is used for separating mixture of two liquids. So it is also used for separating particles of two liquids. यानी कि सिर्फ सॉलिड और लिक्विड को रिमूव करने के लिए ही नहीं, ये प्रोसेस लिक्विड्स को लिक्विड से रिमूव करने के लिए भी प्रोसेस यूज की जा सकती है। जैसे कि अगर आप क्या करते हो, ऑयल पे वाटर डालते हो, कोई वाटर डालते हो, तो कभी कभी क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाएगा या तो फ्लोट करेगा, तो दो लेयर बन जाती है, एक ऑयल की लेयर होगी, उसके नीचे वाटर की लेयर हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से जब आप देखोगे, इतना आपको ऑयल की लेयर दिखेगी, नीचे वाटर की लेयर दिखेगी, इस तरीके से आपको दिख सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑयल वाली लेयर को आराम से दूसरे में डाल सकते हो। तो ये क्या हुआ, पहले जब वो हैवियर जो था, हैवियर लिक्विड जो भी हो, अगर ऑयल के पार्टिकल्स हैवियर है तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, अगर ऑयल के पार्टिकल्स वाटर से लाइटर है तो फ्लोट करेगा। तो जिसके भी हैवियर होंगे वो जाके सेटल डाउन होगा, और ये सेटलिंग डाउन की प्रोसेस क्या कहलाएगी, सेडिमेंटेशन। एंड व्हेन वी आर रिमूविंग दिस अबव, जो भी ऊपर वाला मटेरियल है, उसको जब हम दूसरे ग्लास में पलट रहे हैं, निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिकैंटेशन। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी। अब क्या करना है हमें, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द sedimentation and decantation. Now we are going to move further points, further methods. So here it is, let us again consider a mixture of solid and liquid. ठीक है, आप कोई solid और liquid mixture भी ले सकते हो, just like after preparing tea, जब हम टी प्रिपेयर करते हैं, so it contains some solid tea leaves, उसमें जो चाय की पत्ती होती है वो solid है, and the liquid material just like your water, milk, these are liquids, so they are mixed together, दोनों साथ में mixed हैं। So what is it is given, what do you do to remove the tea leaves? आप टी लीव्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हो, you can try decantation। आप डिकैंटेशन ट्राई कर सकते हो। क्या डिकैंटेशन में क्या होगा कि जो टी लीव्स हो वो बॉटम में चले जाए, आप फिर उसको पोर कर लो दूसरे ग्लास में। बट इसमें क्या होता है, कुछ टी लीफ पार्टिकल्स लाइटर देन वाटर और मिल्क होते हैं, तो वो ऊपर भी फ्लोट कर रहे होते हैं। तो जब आप पोर करोगे किसी ग्लास में पलटोगे तो कुछ टी लीव्स आ जाएंगे। सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द टी के लिए ये मेथड पूरी तरीके से सुटेबल नहीं होती। सो व्हाट कैन वी डू, वी यूज अ स्ट्रेनर। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेनर यूज करते हैं। ठीक है, सो हियर इट इज गिवन कि नाउ पोर द टी थ्रू द स्ट्रेनर। अब स्ट्रेनर के थ्रू आप जब डालोगे, सो डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। तो जब भी आप स्ट्रेनर, छन्नी जो होती है हमारी, उसके थ्रू जब हम छानते हैं चाय, तो सारा टी लीव्स आपके स्ट्रेनर में आ जाता है और ओनली लिक्विड मटेरियल कैन पास थ्रू इट। सिर्फ उसका चाय वाला पार्ट ही आपके
जो कम चाहे लिक्विड मटेरियल होता है वही पास थ्रू हो पाता है उसके। So this process is called filtration. Okay, when we are removing solid and liquid materials from them. ये ठीक है, जब भी हम किसी लिक्विड मटेरियल से सॉलिड मटेरियल को सेपरेट आउट कर रहे हैं यूजिंग अ स्ट्रेनर और फिल्टर पेपर और एनी अदर थिंग इज नोन एज फिल्ट्रेशन। क्या से होता है कि जो स्ट्रेनर होता है उसके जो होल्स होते हैं वो बहुत टाइनी होल्स होते हैं। इट कैन पास ओनली लिक्विड थिंग्स के ही जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने छोटे होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होंगे कि वो इजीली उससे पास कर पाए, जबकि सॉलिड्स के नहीं होते, इसलिए वो आपके स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाते, दे कैन नॉट पास थ्रू इट। ओके, तो इट इज अबाउट द फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेशन टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन? कौन सी प्रोसेस बेटर होगी, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन? वी ऑलवेज यूज फिल्ट्रेशन ना, डिकैंटेशन तो कोई भी नहीं करता ना, बिकॉज उसमें टी लीव्स भी आ जाएंगे जो आपके टेस्ट का, चाय का टेस्ट खराब कर देंगे। सो हियर फिल्ट्रेशन इज बेटर फॉर टी, रिमूविंग टी लीव्स फ्रॉम द टी। ठीक है, चाय की पत्ती चाय से हटाने के लिए फिल्ट्रेशन की प्रोसेस सबसे अच्छी है। Then let us now consider the example of water, what we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. कभी कभी होता है ना हमारे यहाँ जो पानी आ रहा होता है सप्लाई के थ्रू, they may be muddy, कभी कभी गंदा पानी भी आ जाता है। So what can we do? Then the water collected from the ponds and rivers में also muddy, ponds और rivers का water भी muddy होता है। Then especially after rains, so let us see if we can use some methods of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. So here we are going to discuss कि जो insoluble impurities है, just like mud हो गया, sand हो गया, या फिर कोई और insoluble impurities हैं वाटर के साथ मिक्स हो गई हैं, सो हाउ कैन वी रिमूव देम? वी कैन रिमूव देम बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। हम क्या करेंगे, जो चीज़ें इनसॉल्युबल, जो चीज़ें सॉल्युबल है, जस्ट लाइक हमने चाय का एग्जांपल देखा, तो चाय में तो जब हमने स्ट्रेन आउट किया तो ऐसा थोड़ी है कि चीनी हमारे स्ट्रेनर पे रह गया, स्ट्रेनर पे सिर्फ टी लीव्स रहे, शुगर क्यों नहीं? बिकॉज शुगर इज कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, शुगर क्या हुआ, वाटर और मिल्क में कंप्लीटली डिजोल्व हो गया और वो उनके थ्रू ही पास कर गया स्ट्रेनर से। लेकिन जो टी लीव्स थे वो इनसॉल्युबल थे, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं थे। दैट्स व्हाई वी हैव लर्नड अबाउट द सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स इन द चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने सॉल्युबल इनसॉल्युबल पढ़ा है ना, उसका रोल यही है कि आपको बताना था कि जो सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं दे गेट डिसअपीयर, वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, सो दे कैन पास थ्रू द स्ट्रेनर बट दैट इनसॉल्युबल मटेरियल्स कैन नॉट पास थ्रू इट। तो जब भी आपके यहाँ जो सप्लाई वाटर है या पॉन्ड वाटर है, रिवर वाटर है, इफ़ यू वांट टू क्लीन देम, तो आप उनसे अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग करना चाहते हो, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ होंगे जो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होते हैं, वो आपको दिखेंगे, पानी दिखेगा कि गंदा है, ठीक है, येलोइश दिखेगा, ब्राउनिश दिखेगा, यानी कि पानी आपको दिखेगा गंदा है क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है वाटर के साथ, और वो आपके कुछ देर रखने के बाद सेटल डाउन भी होते हैं, बट थोड़ा सा भी हिलने पर वापस से मिक्स हो जाते हैं। सो वी कैन रिमूव देम, कंप्लीटली रिमूव देम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू हम ऐसी इम्प्योरिटीज, ऐसी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। सो नाउ स्लाइटली टिल्ट, so what it has given in activity 5, collect some muddy water from a pond or river, if it is not available mix some soil to the water to the glass। आपको क्या करना है, पॉन्ड या रिवर से मडी वाटर लेना है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल यू कैन यूजली मेक योर ओन, आप अपना मडी वाटर बना सकते हो। कैसे? टेक सम सॉइल एंड वाटर, मिक्स देम, योर मडी वाटर इज प्रिपेयर्ड नाउ, सो यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी। देन लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, मिक्स करने के बाद उसको आराम से आधे घंटे के लिए रख देना है। देन टेक अ ऑब्जर्वेशन, फिर उसका आप ऑब्जर्व करोगे एंड नोट डाउन व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन।
इफ द ऑल द इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन, क्या सारी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई है या स्टिल द वाटर इज मडी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैठ जाती हैं, मिट्टी वगैरह कुछ बैठ जाते हैं, फिर भी पानी गंदा दिख रहा होता है, बिकॉज स्टिल सम इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन दैम, अभी भी उसमें कुछ गंदगी है जो सेटल डाउन नहीं हुई है, नीचे नहीं बैठी है। सो does some soil settle at the bottom of the water? Why? What will you call this process? ठीक है, what we call this process? We have discussed about the sedimentation ना, जो heavier particles होते हैं settle down हो जाते हैं, और इसी settling down process को हम कहते हैं sedimentation। तो जो soil आपके bottom में जाके बैठ के आया है, that is known as sedimentation, that process is known as sedimentation। So because the particle of the mud is heavier, यहाँ पे पूछा जा रहा है does some soil settle at the bottom of water when you perform this activity। जब आप ये एक्टिविटी करोगे then you realize yes some soil is settling down at the bottom of the water। So why? Because the particles of the mud is heavier than the water। Then what will you call this process? This process is known as sedimentation। You can also write in your books or in your notebooks that process is known as sedimentation। Sedimentation। So now slightly tilt the glass without disturbing the water। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जब जो मड सेटल डाउन हो गया है तो जो ऊपर वाला पानी है दूसरे ग्लास में आराम से पलट सकते हो, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकैंटेशन। ओके, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज डिकैंटेशन। सो लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्लो into the another glass। What will you call this process? This process is removing water, pouring out into another vessel is known as decantation। This is decantation। So is the water in the second glass still muddy or brown in color? कभी कभी क्या होगा कि आप जब पलट भी लोगे ना तब भी जो दूसरे ग्लास में पानी है वो completely clean नहीं दिखेगा आपको। So now filter it। आप क्या कर सकते हो, इस पानी को फिल्टर कर सकते हो। So first you can try the strainer, tea strainer, चाय छानने वाली छन्नी यूज़ कर सकते हो। बट क्या होगा, चाय छानने वाली छन्नी के होल्स ना थोड़े बड़े होते हैं, और जो ये वाटर में जो सॉल्युबल पार्टिकल्स है, जो डस्ट वगैरह है, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो ये वाटर के साथ पास कर जाएगा। सो व्हाट वी नीड, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसके जो होल्स हैं बहुत छोटे हो, जस्ट लाइक द इम्प्योरिटीज़। जो इम्प्योरिटीज़ पानी में हैं उनसे छोटे होल्स वाली चीज़ें हमें चाहिए ताकि वो उनको रोक पाए पास थ्रू होने से। सो वी कैन यूज सम क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या होता है, हमने देखा है ना चैप्टर थर्ड में हमने देखा कि जो क्लोथ्स होते हैं आपके वो थ्रेड से बने होते हैं, यार्न से बने होते हैं। दे आर मेड लाइक दिस। तो इसके बीच के जो होल्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इवन ऐसे होते हैं कि हमें इस तरीके से दिखते भी नहीं हैं। सो व्हेन वी पास थ्रू द मडी वाटर, इट जो ब्राउनिश वाटर है आपका अभी भी, उसके थ्रू जब पास होता है तो इन पोर्स के थ्रू वो ऊपर ही रुक जाएगा और क्लीन वाटर नीचे आपको गिरेगा। अगर फिर भी गंदा है सो यू कैन यूज अनदर क्लोथ। हो सकता है आपने जो क्लोथ लिया है उसके पोर्स थोड़े से बड़े हो, इसलिए अभी भी गंदा पानी उससे पास हो जा रहा है। सो यू कैन यूज अनदर क्लोथ, यू कैन ट्राई अनदर क्लोथ विथ सम स्मॉलर पोर्स। और कोई कपड़ा यूज कर सकते हो जिसके पोर्स और ज़्यादा छोटे हो और ज़्यादा इसमें इतने एक दूसरे के कंजिक्यूटिव, एक दूसरे के आसपास हो, इतने ज़्यादा कि आपको एकदम डेंस दिखे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे आपका जो पोर्स होगा बहुत छोटा होगा और वो इम्प्योरिटीज़ को रोक के रखेगा, सिर्फ क्लीन वाटर ही उससे पास हो पाएगा। सो हियर दिस पोर्स इन cloth can be used as filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by filter that has even smaller pores. ठीक है, a filter paper is one such filter that can very fine pores in it. ठीक है, filter paper is another way to clean this water. ठीक है, just like we are using cloth with smaller pores,
तो जिसके पोर्स छोटे छोटे थे, हम वो कपड़े यूज़ करने की बजाय वी कैन ऑल्सो यूज़ फिल्टर पेपर, बिकॉज फिल्टर पेपर के पोर्स बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वी कैन यूज इट। फिल्टर पेपर लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से दिखता है आपको इसको 4 फोल्ड करके 3/4 वाला ओपन करना होता है। द शेप आपका कॉनिकल शेप हो जाएगा, कोन के शेप का हो जाएगा। यू कैन प्लेस इट इनटू एनी कॉनिकल vessel and pass through it. Now you can pass water through it, so you will get a clean water in your वेसल। आपके वेसल में आपको क्लीन वाटर मिल जाएगा। द मिक्सचर देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है आपको फिल्टर पेपर पे ही दिखेगा और लिक्विड ही पास कर पाएगा इससे। सो फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। यू हैव ऑब्जर्व दैट कि जो भी हम फ्रूट जूस वगैरह पीते हैं उसमें जो भी आपके फाइबर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, दे कैन बी रिमूव्ड ना, वो सारी चीज़ें रिमूव किए जाते हैं यूजिंग स्ट्रेनर। सो स्ट्रेनर कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, यानी कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में, जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है इसमें जो हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, कभी स्ट्रेनर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी फिल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट पोर्स। इन सब की पोर साइज डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। क्या चीज़ हमें छाननी, जस्ट लाइक हमें जूस छानना और सीड्स और फाइबर अलग करने हैं, तो वो टी स्ट्रेनर भी काम आ सकता है। बट इफ़ यू वांट टू स्ट्रेन वाटर इन इट, अगर हमें वाटर को प्योरीफाई करना है, वाटर का जो इनसॉल्युबल मटेरियल्स है उसको हटाना है, देन वी कैन यूज सम टाइनी पोर स्ट्रेनर। उसके ऐसे स्ट्रेनर को यूज़ करना है, ऐसे चीज़ को यूज़ करना है जिसके होल्स बहुत ज़्यादा छोटे हो। सो हियर इट इज़ गिवन दैट the method of filtration is also used in the process of preparing कॉटेज चीज़, पनीर एट होम। आपने देखा होगा कि पनीर कैसे बनता है, कॉटेज चीज़ जिसे बोलते हैं, कैसे प्रिपेयर होता है कि दूध में हम दूध को बॉईल करते हुए कुछ भी खट्टी चीज़ें डालते हैं, जैसे कि आपका लेमन जूस हो गया, जस्ट लाइक आपका विनेगर हो गया, तो इससे क्या होता है दूध फटता है। एंड नाउ वी नीड टू रिमूव दिस, जो ये आपका वाटरी पार्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए वी यूज़ सम मसलिन क्लोथ यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ गिवन कि ये आपकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस वहाँ भी यूज़ होती है, कॉटेज चीज़ या पनीर बनाने के लिए भी। यू माइट हैव सीन that for making paneer a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives some mixture of particles, solid paneer and liquid. So the paneer is then separated by filtering the mixture through the fine cloth or a strainer. Fine cloth या strainer के थ्रू आपका जो पनीर है वो separate out किया जा सकता है। So remember this process is also very important. We use all these methods in our daily life. ये सारी जो separation method हमने पढ़ी वो सब हम अपने घर में यूज़ करते थे, डेली लाइफ में यूज़ करते थे, बट वी नेवर नोटिस्ड दैट। हमने कभी उसको नोटिस नहीं किया था। आपने क्या फ्रूट बास्केट में से अपना फेवरेट फूड नहीं निकाला होगा। आपने अपने फेवरेट फूड में से कुछ चिलीज या कुछ वेजीज नहीं निकाले होंगे। मम्मी रोज़ सीविंग करती हैं, आपकी रोज़ चीज़ें चालती हैं, आपकी चाय रोज़ स्ट्रेन होती है ना, टी लीव्स टी से सेपरेट आउट की जाती हैं। सो ऑल दीज प्रोसेस आर वेरी कॉमन, हम डेली लाइफ में ये सारी मेथड्स यूज़ करते हैं। सो नाउ व्हेन यू हैव सीन दैट, अब जब भी आप ये सारी चीज़ें देखोगे देन यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, कि इस प्रोसेस का नाम क्या है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, sieving, threshing and hand picking, all these methods you have to remember. The next is about the evaporation. So evaporation is about the changing of water into water vapor. We get salt by this process. Also we will discuss about the condensation in chapter. So just opposite of evaporation is condensation. It means evaporation is converting water into water vapor, and when this water vapor is again converting into water is known as condensation. Just like here you can see the steam is going through this pan where it converted into water and collected here, ठीक है, that process is known as condensation. We will also try to understand the water cycle system. जो water cycle system है इसमें आपका evaporation और condensation का बहुत important role होता है, जो कि हम वो भी discuss करेंगे. Also can water dissolve any amount of substances?
सो इन अवर टुमारो क्लास, हम अपनी कल की क्लास में क्या करेंगे, वी विल ऑल डिस्कस ऑल अबाउट द evaporation, condensation and some more methods of separation and the importance of separation. We will revise the whole chapter also. So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you everyone.